हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। बहुजन समाज पार्टी और लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया कि वो अगला लोकसभा चुनाव साथ लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यह संदेश देने की कोशिश भी की गई कि दोनों ने अपने सारे पिछले गिले शिकवे भुला दिए हैं। दोनों पार्टियां 25 साल बाद एक बार फिर साथ आई हैं। इस मौके पर मायावती ने लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के एक साथ होने की कोशिशें हुई थीं, जिसका अंत गेस्ट हाउस कांड की घटना के रूप में हुआ। बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। आखिर यह गेस्ट हाउस कांड क्या था? क्या थी वो घटना जिसके बाद यूपी की सियासत ने नई करवट ले ली थी? उस घटना के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि एक वक्त था जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को अपना दुश्मन नंबर 1 मानती थी। लेकिन शायद यह सही ही है कि राजनीति में न कोई स्थायी शत्रु होता है और न कोई स्थायी मित्र। दोनों पार्टियों की सियासी दुश्मनी दोस्ती में भले बदल गई हो, लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं कि मायावती जो कहा करती थी कि गेस्ट हाउस कांड को वो कभी नहीं भूल सकती, क्या वो अब उसे भूल चुकी हैं? एक नई साझेदारी ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। यूपी का गेस्ट हाउस कांड राज्य की सियासत का काला अध्याय माना जाता है। आइए जानते हैं क्या थी गेस्ट हाउस की वो घटना जिसने मायावती और मुलायम सिंह को दुश्मन बना दिया। मुलायम सिंह ने साल 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। इसके 1 साल बाद हुए चुनाव से पहले बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी ने रणनीतिक समझौते के तहत गठबंधन किया। साल 1993 से 1995 तक यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की साझे की सरकार चल रही थी। 1993 में जब दोनों के बीच गठबंधन हुआ था, तब प्रदेश में अयोध्या का विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इस दौर में मंदिर मस्जिद विवाद चरम पर था। सभी राजनीतिक दलों ने इसका फायदा उठाया। यही वजह थी कि एक दूसरे के विरोधी मुलायम सिंह और मायावती एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। अपेक्षा के अनुरूप किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और गठबंधन ने 4 दिसंबर 1993 को सत्ता की बागडोर संभाल ली। किसी बात को लेकर काशीराम और मुलायम सिंह के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। काशीराम के कहने पर मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया। 2 जून 1995 को बीएसपी ने सरकार से किनारा कर लिया और समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। इस वजह से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद यूपी की राजनीति में काफी बदलाव आया। 3 जून 1995 को मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता की बागडोर संभाली। 2 जून 1995 को यूपी की राजनीति में जो हुआ वह शायद कहीं नहीं हुआ होगा। मायावती उस दिन और उस वक्त को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। दरअसल मायावती के समर्थन वापसी के ऐलान के बाद जब मुलायम सिंह सरकार पर संकट के बादल गहराए तो सरकार को बचाने के लिए जोड़ घटाव किए जाने लगे। समाजवादी पार्टी से खींचतान से खपा मायावती उस वक्त लखनऊ गेस्ट हाउस में सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करने जा रही थी। उनके ऐलान करते ही दोपहर करीब 3 बजे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने चीखते चिल्लाते हुए अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया और मायावती को बंधक बना लिया। मायावती के साथ काफी अभद्रता की गई। अगर कुछ बीजेपी नेता और पुलिस अधिकारी ऐन वक्त पर उनकी मदद के लिए ना आते तो मायावती के साथ कोई बड़ी घटना हो सकती थी। इस घटना के बाद मायावती बीजेपी के साथ चली गईं, जबकि इस दुश्मनी से पहले जब 1993 में दोस्ती शुरू हुई थी तो मुलायम और काशीराम की जोड़ी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।